केनोपनिषद का आज लास्ट पार्ट है, अंतिम भाग है। अभी तक हमने जाना, जो तीसरे खंड में चर्चा चल रही थी एक कहानी के रूप में, इंद्र, वायु, अग्नि के सामने यक्ष, एक यक्ष का अर्थ पूजनीय, एक एडोरेबल पर्सन प्रकट हुआ और वो उनको मिल नहीं पाया। उमा के द्वारा उनको ज्ञान हुआ कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म के कारण ही तुम्हारे जीवन में जो कुछ होता है ये सब जाना। और फिर इसको आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ में इस स्टोरी का क्या मीनिंग होगा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, इंद्र, वायु, अग्नि आदि का। और आध्यात्मिक अर्थ में ये मन की अपनी अवस्थाएं बताई। अब उसका कंक्लूजन करेंगे। तद्वनम नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। तद्ह तद्वनम, वो जो कौन, जिसके बारे में उमा ने बताया, ब्रह्म। वो ब्रह्म को वन भी कहते हैं, वन। उस परमात्मा को, ब्रह्म को वन समझ के ही उपासना करनी चाहिए। स य एतत् एवं वेद, जो इस तरह उस ब्रह्म को जान लेता है, एनम सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति, सभी प्राणी उस व्यक्ति को प्यार करते हैं। क्या भाव हुआ? उस ब्रह्म को वन समझो, वन समझ के उसकी उपासना करो। जो व्यक्ति ब्रह्म को इस रूप में जान लेता है, सभी प्राणी उससे प्यार करते हैं। ये उसका सामान्य अर्थ है। आपके सामने अपने आप एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग आया होगा, ये वन क्या होता है? हिंदी में वन किसको कहते हैं? जंगल, है ना। संस्कृत में भी वन को जंगल ही कहते हैं, पर ये यहाँ पर वन जो है ये टर्मिनोलॉजी है। आप कहेंगे बार बार टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। संस्कृत में इसके लिए शब्द है पारिभाषिक शब्द, इसको कहते हैं। अंग्रेजी में आप टर्म्स या टर्मिनोलॉजी कहते हैं। मतलब कोई शब्द एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज में एक पर्टिकुलर मीनिंग में यूज हुआ है, उसका जनरल मीनिंग से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। तो वनम का अर्थ होता है पूजनीय, रेस्पेक्टेबल। संस्कृत में वन धातु वन संभक्तो आता है, वन क्षण संभक्तो, जिसका अर्थ होता है भक्ति के योग्य, जिसके प्रति भक्ति करनी चाहिए, जिसकी उपासना करनी चाहिए, उसको वन बोलते हैं। ब्रह्म के लिए जो दूसरा शब्द यूज हुआ इसी उपनिषद में, वो क्या था? यक्ष। वो यक्ष शब्द का भी यही अर्थ है। यक्ष जो रूट बना, यज धातु से बना, उसका अर्थ भी है यज पूजायाम, देव पूजायाम, पूजनीय, एडोरेबल, जो भक्ति के योग्य है, जो पूजा के योग्य है। तो वो जो ब्रह्म है वही पूजा के योग्य है। केनोपनिषद का शुरुआत में आपने याद है पढ़ा था, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, इसी केनोपनिषद में था। उसी को ब्रह्म जानो, उसको नहीं जिसकी तू उपासना करते हो। केनोपनिषद का ऋषि बड़ा क्लियर है, उपासना तो उसकी होनी चाहिए बस। किसकी? परमात्मा की, और किसी की नहीं। अरे वेदांत दर्शन में भी अभी चल रहा है वही उपासना। जहां जहां उपासना का पैसेज आए, उपासना का कॉन्टेक्स्ट आए, कोई भी शब्द वहां हो, उसका अर्थ ब्रह्म ही होगा, परमात्मा ही होगा। कोई सेकंड मीनिंग आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि उपासना सिर्फ परमात्मा की होती है, ब्रह्म की होती है, और किसी की नहीं। ये आप देखेंगे वैदिक लिटरेचर में कितना बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है। पर आजकल हम क्या हो गए हैं, आप देखिए, फकीरों को भी भगवान बना के पूछते हैं। तो ये है, हम कहते हैं ना भाई, मेरे दादा परदादा नवाब थे, तू क्या करता है? चाय बेचता हूं। तो हम हिंदू वही है, ऋषियों के संतान है, पर काम करते हैं दुनिया के सबसे मूर्खों की तरह।
तो नवाबों के बच्चे चाय बेचते हैं, तो हम वही हिंदू हो गए हैं। तो जिस हिंदू धर्म वैदिक साहित्य में हर लिटरेचर, इवन फिलॉसफी हो, उपनिषद हो, वेद हो, कुछ भी हो, ब्रह्म ही उपासना के योग्य है और कोई नहीं। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ब्रह्म को छोड़कर हर किसी को पूछते हैं। इस मंदिर से उस मंदिर से, उस बाबा को, इस गुरु को, उस देवता को पूछते रहते हैं। तो ये मंत्र कहता है उसका दूसरा नाम वन है। आप कहेंगे वन है तो हमें दूसरे संस्कृत में बाकी जगह ये शब्द क्यों नहीं मिलता है? ये वैदिक शब्द हैं। ये वेदों के समय, वेदों के साहित्य, वैदिक साहित्य में बहुत इजीली यूज होने वाले शब्द थे। बाद में ये शब्द इस तरह ज्यादा यूज होने नहीं लगे और ये दूसरे सेंस में आ गए, तो मीनिंग में चेंज हुआ। तो वो परमात्मा को वन नाम से जानो, मतलब पूजनीय के रूप में जानो, पूजा के योग्य जानो। और जो व्यक्ति उसको ऐसा जान लेता है, किस रूप में? जंगल के रूप में नहीं, वन का मतलब जंगल। पूजा के योग्य वही एकमात्र पूजनीय है, इस रूप में जान जाता है। सर्वाणि भूतानि एनम अभिसंवांछन्ति। सभी प्राणी, भूत कहते हैं प्राणी, उसी को संवांछन्ति। वांछन्ति का अर्थ होता है चाहते हैं, चाहना, लाइक करना। अंग्रेजी में भी तो सीधा आप कहते हैं आई लाइक इट। संवांछन्ति अच्छी तरह चाहते हैं। कह सकते हैं कि जब आप कहते हैं ना आई लाइक यू, फिर थोड़ा सा ज्यादा लाइक हो जाए, आप कहते हैं आई लव यू। तो सारे प्राणी उसी को प्रेम करते हैं। किसको? जो उस ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है और ठीक ठीक जान के उसी को पूजा के योग्य मानता है। महर्षि अरविंद यहाँ एक सुंदर वन शब्द का और एक अर्थ करते हैं, और वो कहते हैं वनम मीन्स ब्लिस, हैप्पीनेस। और वो परमात्मा को क्या मानना चाहिए? डिलाइट और डिलाइटफुल। तद्वनम मीन्स ट्रांसेंडेंट, डिलाइट, द ऑल ब्लिस, जिसको हम आनंद शब्द कहते हैं। तो वन का अर्थ आनंद भी होगा। तो वो परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसी को उसी रूप में पूजना चाहिए। वेदांत दर्शन में आप पढ़ रहे थे कि आत्मा आनंद की भिखारी है, आनंद की खोज में होता है। और आनंद कहाँ है? परमात्मा आनंद है। शहद का छाता है परमात्मा, और जो जीवात्मा है वो यहां भी वैसे ही मधु ढूंढता है। जीवात्मा भालू है, जंगल में भालू ढूंढता है ना शहद। तो इसी तरह ये स्पिरिचुअलिटी में हम सब उस भालू के तरह आनंद ढूंढते हैं। किसी किसी भालू को मिल जाता है मधु का छाता, शहद का छाता, और बहुत सारे भालू जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, कभी नहीं मिलता है। तो जो सही अप्रोच लगाता है, सही ढंग से काम करता है, पहुंच जाता है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा जब उस आनंद स्वरूप की पूजा करता है, भक्ति करता है, तो वो फिर आनंदमय हो जाता है। तो ये भाव है। अगला मंत्र लेंगे। उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद ब्राह्मीं वा अव त उपनिषदं अब्रुम इति। उपनिषदं भो ब्रूहि। भो, भो संबोधन में आता है, एड्रेस करने में। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना हाय, हेलो, हेलो, हाउ आर यू। तो संस्कृत में बहुत सारे शब्द होते हैं, आये, अरे, भो। तो भो भी उनमें से एक है। उपनिषदम ब्रूहि, मुझे उपनिषद बताओ। उपनिषद ते उक्ता, तुम्हें उपनिषद बता दी गई। ब्राह्मीं वा अव त उपनिषदम अब्रुमाइति, और तुम्हें जो हमने उपनिषद बताई वो ब्रह्म संबंधित उपनिषद है। ये क्या बात हुई? बात है कि गुरु ने कंक्लूड कर रहे हैं, केनोपनिषद का ऋषि केनोपनिषद को कंक्लूड कर रहे हैं। कह रहे हैं शिष्य, तुमने मुझे पूछा था उपनिषदम भो ब्रूहि, मुझे उपनिषद बताओ। उपनिषद का अर्थ याद है? उपनिषद बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द ईशोपनिषद, केनोपनिषद, ये तो बुक का नाम है। उपनिषद का अर्थ वो ज्ञान जो
रहस्यमय है, जो गुरु के पास बैठने से ही मिलता है, जो किसी के गाइडेंस से ही मिलता है। और वो कौन है? आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। इसी को उपनिषद कहते हैं। जिस बुक में ये लिखा गया है उसको भी उपनिषद कहते हैं। यहां इसका अर्थ देखिए, जब मुझे महेश जी बोलेंगे आचार्य जी उपनिषद बोलिए, इसका अर्थ अलग है। और उपनिषद में अगर कोई शिष्य गुरु को बोलता है उपनिषद बोलिए, उसका अर्थ अलग है। तो क्या फर्क है? जब महेश जी बोलेंगे आचार्य जी उपनिषद पढ़ाओ, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं जो 12-13 उपनिषद में है उनमें से कोई एक बुक पढ़ाओ। ईशोपनिषद पढ़ाओ, केनोपनिषद पढ़ाओ, प्रश्नोपनिषद पढ़ाओ, मुंडक उपनिषद पढ़ाओ। ठीक है। पर उपनिषद में अगर शिष्य गुरु को पूछता है उपनिषद पढ़ाओ, वो ये नहीं चाहता है केनोपनिषद ईशोपनिषद ये बुक पढ़ने की बात नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मुझे ब्रह्म ज्ञान बताओ, आत्मज्ञान बताओ, मुझे समझाओ ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये बताओ। शिष्य ने पूछा होगा, गुरु ने कहा तुमने पूछा था उपनिषदम वो ब्रूही, मुझे उपनिषद बताइए। उपनिषद उक्ता, मैंने बता दिया, ब्रह्म ज्ञान बता दिया। कैसे? 3-4 खंडों में। पहले खंड में आपने थियोरिटिकली पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। किसी ने ये प्राण को प्रेरित किया, किसी ने इस मन को एंगेज किया, किसी ने ये इंद्रियों को एनकरेज किया काम करने के लिए। यहीं से शुरू हुआ था ना, बड़ा थियोरिटिकली। फिर बाद में आपने एक स्टोरी के द्वारा समझाया ऋषि ने। अब कह रहे हैं अब मैंने आपकी दोनों तरीके से समझा दिया, थियोरिटिकली भी समझा दिया, प्रैक्टिकली भी समझा दिया, स्टोरी के द्वारा भी। उपनिषद उक्ता, अब मैंने समझा दिया ब्रह्म ज्ञान, तुमने पूछा मैंने बता दिया। और जो तुम्हें मैंने बताया वो कौन सी उपनिषद थी? ब्राह्मी उपनिषद। शब्द देखिए, ब्राह्मीम व अवते उपनिषदम अब्रूम। तुम्हें मैंने जो उपनिषद बताया वो ब्रह्म से रिलेटेड उपनिषद है। अब इसका क्या मतलब है? तो बिना ब्रह्म के भी उपनिषद होता है, क्यों नहीं होगा? उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? पास बैठने से जो ज्ञान मिलता है, या कोई सीक्रेट नॉलेज, जो गहन जो डीप नॉलेज है, जो सीक्रेट नॉलेज है, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही है ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी ज्ञान जिसको समझना पाना मुश्किल है, जिसमें किसी गाइड की जरूरत है, जिसमें किसी टीचर की जरूरत है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझने के लिए आपको गुरु के साथ होना पड़ेगा, वो सब उपनिषद है। उपनिषद, इसकी डिस्कशन हो चुका है। बहुत क्लोज बैठ के जो ज्ञान मिलता है उसी को उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद में तो बहुत कुछ, बहुत तरह के ज्ञान आ सकते हैं। इसीलिए आचार्य यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं, हे शिष्य मैंने तुमने मुझे पूछा, मुझे वो गंभीर ज्ञान बताओ, वो मैंने बता दिया। और वो गंभीर ज्ञान क्या था? ब्राह्मी उपनिषद, ब्रह्म से रिलेटेड ज्ञान मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, तो तुमने पूछा मैंने बोल दिया, ये कंक्लूड कर रहे हैं। अब तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा, वेदाः सर्वंगानि सत्यमायतनम। वो जो उपनिषद या ब्रह्म ज्ञान मैंने बताया, वो तो मैंने थियोरिटिकली बताया। अब तुम्हें इसको पाना है। तुम आप समझ गए मेरे से ब्रह्म क्या है। अब इसको पाना है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या? उसको पाने के लिए तपः, तपस्या, दमः और कर्म, ये उसकी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा उसकी नींव है, फाउंडेशन है। और क्या है? वेदाः सर्वंगानि, ये चारों वेद और उनके जितने अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद आदि, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जितने भी वैदिक लिटरेचर, उनके साथ वेद, ये भी उसकी फाउंडेशन है। और सत्यम आयतनम, ये जो सत्य है, ट्रूथ है, वो उसका घर है, उसका अबोर्ड है। क्या भाव है इसका? बिल्कुल वही भाव। आपने कहा बताइए आत्मा क्या है,
गुरुजी ने आपको समझा दिया आत्मा क्या है। तो आप अगर कहोगे अच्छा मैं समझ गया, हाथ जोड़ के चले लड्डू खा के, तो हो गया। जैसे वो तो वैसे ही है जैसे CNN के सामने न्यूज देखो, बाइडेन और ट्रम्प फाइटिंग कर रहे हैं, मजा लिया, बातचीत किया, खाना खाया, सो गए, सुबह शाम को 8 बजे पार्टी में चले गए, बात खत्म। बाइडेन ट्रम्प अपने घर में ड्रामा करें, हमारा शाम को 8 से 9 का एंटरटेनमेंट हो गया, दैट्स इट। पार्टी के लिए मैटर मिल गया डिस्कस करने का, दैट्स इट। तो आत्मा क्या है समझा बुझा, बात खत्म, घर गए, खाना खाए, टीवी देखा, तो सो गए, अगले दिन फिर अपने लाइफ में। ठीक है, ये भी अलग बात है। पर ये तो उस समय की गुरु शिष्य हैं। शिष्य बड़ा सीरियस है, गुरु भी बड़ा सीरियस है। गुरु ने कहा तुम समझ गए, अब इसको जो आपने सुपरफिशियली जाना, जो तुमने इंफॉर्मेशन के रूप में जाना, अब इसको रियलाइजेशन में कन्वर्ट करना है ना। ज्ञान का 2 तरीका बताया था, ज्ञान एज एन इंफॉर्मेशन, ज्ञान एज एन नॉलेज। इंफॉर्मेशन जो हम एक्सटर्नली लेते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप एक्सटर्नली ये ज्ञान गेन कर रहे हैं। ये कब आपका ज्ञान कब होगा, जब आप इसको रियलाइज करेंगे। अभी तक तो बोरोड नॉलेज है। तो जो स्कॉलर्स जिनको हम कहते हैं, उनके पास जो ज्ञान है वो बोरोड नॉलेज है, दूसरे का ज्ञान, किताबें ढो रखा है दिमाग में। किसी के लाइब्रेरी में किताबें हैं और किसी ने अपने दिमाग में किताबें रखा है, जिसको हम ज्ञानी कहते हैं। पर एक तीसरे टाइप का ज्ञानी कौन है, जिसके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, अगर है तो उसे बाहर है, उसको उन्होंने प्रैक्टिस में ले लिया है। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है, सही जानना है। तो जानने की तरीका बता रहे हैं। उस ब्रह्म को जानने के लिए फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन क्या होगा? फॉर द नॉलेज ऑफ ब्रह्म तपः दमः कर्म। तपः तपः द्वंद्व सहनम, पेयर्स ऑफ अपोजिट को सहने की आदत डालना, एंडुरेंस। सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, निंदा है, प्रशंसा है, लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इन सबको ठंड और गर्मी है, जो भी अपोजिट ऑफ पेयर से द्वंद्व, इनको सहने की जो प्रैक्टिस है, ये स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन है आत्मज्ञान के लिए। दूसरा क्या बताया? दमः। तो दमः इंद्रियों का नियंत्रण करना, मन को रोकना बाहर दुनिया से, इंद्रियों को रोकना बाहर दुनिया से, इंद्रिय और मन को नियंत्रित करना। कर्म, ये तो हुआ दमः कंट्रोल करना, तपः सहना, कर्म पॉजिटिव होगा, अच्छा कर्म करते रहना, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और यज्ञ और धर्म। ये धर्म क्या होता है? लोगों की अच्छा काम करो, लोगों को हेल्प करो, ऑनेस्ट रहो, फॉरगिव करो। ये तीनों चीज करने का फायदा क्या है? कैसे स्पिरिचुअलिटी में फायदा करेगा? तपः, दमः और कर्म। कर्म का मतलब यहां सिर्फ एक्शन नहीं, धर्म। कर्म का मतलब धर्म, मतलब जो भी मोरल, वर्चुअस जो एक्टिविटीज है, वो सब धर्म में आता है। इससे होता क्या है, कैसे स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ते हैं? क्योंकि परमात्मा प्योर है, शुद्ध है। उसको जानने के लिए आप तब तक नहीं जान सकते हो जब तक आपका मन शुद्ध ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। अच्छा, आप शीशे से अपना शकल देखते हैं, मिरर से। मिरर अगर गंदा हो, शीशा डस्टी हो, धूल जमा हुआ हो, देख सकते हो? नहीं। अगर आपको उसमें देखना है, रिफ्लेक्ट करना है, तो आपको मिरर को साफ करना पड़ेगा। जितना मिरर साफ होगा, डस्टलेस होगा, क्लीन होगा, इम्प्योर होगा, उतना आप ज्यादा क्लियरली उसमें दिखोगे। अच्छा चलिए,
आपने कहा कि भाई मिरर साफ करना पड़ता है, दर्पण को, आपने एक दिन साफ कर दिया, 2 4 6 महीने 1 साल तक साफ किया नहीं, तो दोबारा आए तो भी प्रॉब्लम है। तो मिरर को रोज साफ करने की जरूरत है। आप घर में रहते हैं ना, तो घर रोज साफ करते हैं, रोज नहीं तो रेगुलरली साफ करते हैं। रोज का मतलब रेगुलरली, और जितना लंबा देर के बाद साफ करेंगे उतनी गंदगी बढ़ जाएगी, जितना जल्दी साफ करेंगे उतना चमक रहेगा। साफ करने से होता क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप इजीली देख सकते हो। मन को शुद्ध करने का मतलब टू मेक आवर माइंड ट्रांसपेरेंट। अभी क्या है, हम ब्रह्म को लाने की कोशिश करते हैं उसमें देखने की, पर क्या है कि पहले से लालच, ईर्ष्या, द्वेष, लेजीनेस, हजारों चीजें हैं जो माइंड के को भर रखा है, आता नहीं है। भगवान सामने आ भी जाए ना, तो पूछे मैं आ गया, भरोसा ही नहीं होगा। क्यों? इम्प्योर माइंड है, इट हैज नॉट दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं कि भगवान आ जाए तो पहचान पाए। यही तो पढ़ा अपने केनोपनिषद में, वायु अग्नि पहचान ही नहीं पाए, सामने था यज्ञ, हम पहचान नहीं पाएंगे। और अगर पहचान भी लिया तो भी खुश नहीं होंगे। क्यों? फिर हम मांगेंगे, क्या मांगेंगे? वही जो हमें, हमारा इम्प्योर माइंड, जो इम्प्योर का मतलब दुनिया से जो अटैच्ड माइंड है, तो वही चीजें मांगेगा दुनिया में जो अवेलेबल है या नहीं है ना? ये जो स्वर्ग का इमेजिनेशन आप पढ़ते हैं अलग अलग रिलीजन में, वो क्या है? किसी भी रिलीजन में जो स्वर्ग का जो कंसेप्ट है वो क्या चीज है? फ्रस्ट्रेटेड, होपलेस लोगों का वो एक रे ऑफ होप है। और जो जिस मामले में जिसके पास जो कमी है, वो वही चीजें स्वर्ग में रखा है। कुछ रिलीजन में वहां 72 सुंदर लड़कियां मिलनी चाहिए, वो लोग वही हैं जिनको ये मिलता नहीं होगा उस समय, अरब के उस समय। कुछ लोगों के लिए वहां कामधेनु और कल्पवृक्ष है, मतलब जो मांगो मिल जाए, खाना पीना। जो बहुत भूखे गरीबी में जीते, उन्होंने सपना देखा स्वर्ग में कामधेनु और कल्पवृक्ष। जिनका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, जो मिलता है कम है, उन्होंने स्वर्ग में हूर बैठा दिया, 72 हूर। तो जिसको जहां कमी पड़ी, यहाँ ठंड गर्मी होती है, आजकल तो भाग्यमान है आपके घर में एयर कंडीशन है, हीटर है, वो कूलर है, सब कुछ एयर कंडीशनड है, ठंडा गर्म पानी आता है। सोचिए 100-200 साल पहले जब कूलर नहीं था, हीटर नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कैसे रहते थे राजा महाराज नवाब लोग भी? बड़े बड़े चटाई लटका करके 10-20 लोग हिलाते थे, पानी छिड़काते थे, कितना मुश्किल होता है। इसीलिए सब रिलीजन में स्वर्ग में 2-4 चीजें कॉमन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ता है, ठंड, गर्मी, परेशानियां। तो उन्होंने स्वर्ग को क्या बनाया? एयर कंडीशनड। शब्द एयर कंडीशन नहीं है, शब्द हमारे यहाँ है वसंत, है ना? आजकल होता है ना स्प्रिंग, स्प्रिंग, एवर स्प्रिंग। वहां कभी ठंड नहीं होता है, गर्मी नहीं होता है, हमेशा सुहावना सुहावना मौसम है। और भी बहुत सारी चीजें हैं स्वर्ग में। ये क्यों? रिलीजन के नाम पर, भगवान के नाम पर बनाया। तो मतलब है कि हम इतना ज्यादा इम्प्योर है मेंटली, हम दुनियादारी से इतना ज्यादा माइंड को भरा रखा है, भगवान आ भी जाए तो हमें भगवान को देखने में इंटरेस्ट नहीं। अच्छा चलो, अगर ये प्रूफ हो गया तो भगवान है, तो साबित करो भाई, मुझे ये दो, पता चले कि सचमुच हो कि नहीं। तो इसीलिए जब तक तुम्हारे मन प्योर नहीं होगा, तब तक तुम उस रियलिटी को जान नहीं सकते हो। तो मन को प्यूरिफाई करने के लिए ये सब चीजें, तपस्या, दमन, दम, कर्म, यहाँ इन्होंने 3 शब्द दिया, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्द है। मेन पर्पस क्या है? आप फिजिकली करो, मेंटली करो, ओरली करो, करना तो एट द एंड ऑफ द डे पर्पस है माइंड को प्यूरिफाई करना। शुद्ध मन से ही वो मिलेगा।
और एक शब्द यहां कहा, ये तीनों फाउंडेशन है, और इस तीनों के साथ और एक फाउंडेशन जोड़ा इस मंत्र ने, वेदाः सर्वांगानि। वेद अपने अंगों के साथ, अंग समझते हैं, जो उनके वेद के जो बाकी लिटरेचर हैं, जो वेद को समझने के लिए जानना जरूरी है, उनको वेदांग कहा जाता है। अगर बहुत लोगों को पता नहीं, तो हमने जो पहले हिंदू शास्त्रों की एक सीरीज चलाई थी, उसमें आप देखेंगे वेदांग, उसमें 6 लिटरेचर आते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, 6। इसके अलावा जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो वेद 4, इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके अलावा जो 6 अंग और 6 उपांग, मतलब अंग तो हुआ 6 लिम्स, और 6 उपांग जो सब्सिडियरी लिम्स, वो कौन है? 6 दर्शन शास्त्र। ये जो मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, ये वेद के सब्सिडियरी लिम्स होते हैं। तो आप सीधा वेद पढ़ेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। वो वैसा ही है जैसे कोई 8 साल का बच्चा सीधा पीएचडी करने पहुंच गया। जब तक तुम्हारी एलिमेंट्री, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन नहीं है, तो सीधा मत जंप करो मास्टर डिग्री के लिए। तो इन सबके साथ जब मास्टर डिग्री करते हो, उसी को कहते हैं मास्टर्स विद ऑल द लिम्स, वेद अपने सारे अंगों के साथ। ये भी ब्रह्म ज्ञान की फाउंडेशन है। ये कैसे फाउंडेशन हुआ, ये समझ में आया। तपस्या, दम, कर्म, ये फाउंडेशन है। पर ये शास्त्र कैसे फाउंडेशन है? शास्त्र तुम्हें क्या प्रोवाइड करेंगे? गाइडेंस कौन देगा? अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? एडवाइस कहां से मिलेगा? ब्रह्म क्या है कैसे जानोगे? आत्मा क्या है कैसे जानोगे? ये संसार क्या है कैसे जानोगे? पाने की तरीका कौन सिखाएगा? कौन सा गलत, कौन सा सही, कौन बताएगा? अगर बिना शास्त्र पढ़े सीधा तपस्या, कर्म वगैरह किया, गलत है सही है कैसे जानोगे? और ऐसा सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में होता है ऐसा तो नहीं है। आप जिस भी फील्ड में, प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं बिना पढ़े लिखे उस प्रोफेशन में। चलो एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टरी की। आपको पता है दुनिया में, यूरोप अमेरिका में कम होगा, पर है, यहां भी है। दुनिया में ज्यादातर देशों में हम कहते हैं ना झोला छाप डॉक्टर, क्या कहते हैं? अब फार्मेसी में बैठ गए, जो मेडिसिन दुकान में फार्मासिस्ट को हेल्प किया मेडिसिन देने में, 8-10 साल काम किया, थोड़ी बहुत आइडिया हो गया, बुखार के लिए ये मेडिसिन है, पेट के लिए ये मेडिसिन है, इसके लिए ये मेडिसिन है, ये इंजेक्शन है। तो 10 साल के बाद अपना एक क्लिनिक खोल के बैठ गया डॉक्टर। ऐसा नहीं कि लोगों को फायदा नहीं होता है, फायदा होता है, छोटे मोटे बीमारियों का हो जाता है ना। इसी तरह इंजीनियर, सारे पढ़ लिख करके इंजीनियर थोड़े ही बनते हैं। आप देखो दुनिया भर में, हमारे यहाँ जुगाड़ कहते हैं ना, वो दिल्ली के पास एक मेरठ एरिया में जुगाड़ के लिए बहुत फेमस है। कुछ भी नहीं है, वो तोड़ तोड़ के अपना बना देंगे कुछ ना कुछ। वो भी तो इंजीनियर ही है ना। पर क्या जो पढ़ा लिखा इंजीनियर और अनपढ़ इंजीनियर एक जैसा हो गए? नहीं ना। हाँ, पढ़ा लिखा इंजीनियर अनपढ़ इंजीनियर से 1 गुना, 10 गुना, 100 गुना अच्छा नहीं, करोड़ों गुना, अरबों गुना अच्छा होता है। पढ़ा लिखा का मतलब आप स्क्रिप्चर या टेक्स्ट बुक को पढ़ के आए हो, यही है। करना तो प्रैक्टिस में वही जो वो गांव का जुगाड़ करने वाला करता है, इंजीनियर को भी वही करना। पर इंजीनियर का काम ज्यादा पॉलिश्ड होगा, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, ज्यादा कम एफर्ट्स लगेगा, ज्यादा कम एनर्जी लगेगी। क्यों? वो जानता है चीजों को क्या सही क्या गलत। स्पिरिचुअलिटी में वही, शास्त्र हमेशा आपको फाउंडेशन का सपोर्ट करते हैं। तो बात हो गई तपह, दम, कर्म, ये प्रैक्टिस में, और वेद और वेदांग ये थ्योरी में आपके फाउंडेशन बनेंगे। तो फाउंडेशन के ऊपर घर बनेगा ना, वो घर क्या बनेगा? सत्यमायतनम, छोटा सा वर्ड है सत्य। आयतन कहते हैं घर, अबोर्ड, रहने की जगह, सत्य।
सत्य ही घर बनेगा। पूरे वैदिक लिटरेचर का, वो दर्शन शास्त्र हो, वेद हो, उपनिषद हो, धर्मशास्त्र हो, इनका एब्सोल्यूट गोल क्या है? सच्चाई को जानना, आत्मा या ब्रह्म को जानना नहीं। जिन ऋषियों ने सत्य को जाना, उन्होंने जाना एट द एंड ऑफ द डे द रियलिटी इज आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ये तीन सत्य हैं। पर उन्होंने बिलीव करके नहीं जाना, सच को ढूंढते रहे और वहां पहुंचे, सत्य को जाना। तो सत्य तुम्हारा घर बनेगा। खुद को जानना, तुम कौन हो, ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, इनकी क्या रिलेशनशिप है, तुम्हारा इस संसार के साथ क्या रिलेशनशिप है, संसार क्या है, संसार और तुम्हारे अलावा कोई है कि नहीं है, अगर है तो इसका तुम्हारे संसार के साथ क्या रिलेशनशिप है। ऑल दीज आर ट्रूथ यू नीड टू नो। और ये ट्रूथ को आप कैसे जानोगे? इन्हीं के द्वारा। प्रैक्टिस में तपस्या, दम, कर्म, और थ्योरी में वेद और वेदांग शास्त्र। तो ये तीनों, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से सत्य रूप घर खड़ा करोगे। सत्य क्या है? आत्मा, ब्रह्म, इन सब चीजों को जानना। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ति स्वर्गे लोके ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। यो वा एताम एवं वेद, जिसने भी, यो वा यह वा, जिसने भी एताम, इस उपनिषद को, इस ब्रह्म विज्ञान को, एवं वेद, इस तरह जान लिया, अपहत्य पापमानम, अपने सारे पापों को नष्ट करके, अनंते स्वर्गे लोके, जे उस अनंत, असीम, अनलिमिटेड, इन्फिनिट, जेय, ग्रेट स्वर्ग लोक में, स्वमल सुख आनंद, उस आनंद लोक में प्रतिष्ठति, एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। 2 बार कहा प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। याद है 2 बार क्यों बोलते हैं? एंड एंड हो जाए। जब 2 बार हो, समझ लेना कि बुक हो गया, पुस्तक अंत हो गया। तो ये रिपीटेशन, जो लास्ट वर्ड को रिपीट करने का मतलब कि अब ये ग्रंथ समाप्ति हुई, दैट द एंड ऑफ द बुक। तो कंक्लूड क्या किया? जो इस ब्रह्म विद्या को, उपनिषद को इस तरह जानता है, जिस तरह बताया गया, वो समस्त पापों को नष्ट करके उस अनंत स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। एक शब्द में क्लैरिफाई करना चाहता हूं, वेद और वैदिक साहित्य में जो स्वर्ग शब्द आता है, वो स्वर्ग वो नहीं जो आप पुराणों में, कुरान में या बाइबल में पाते हैं। जी। कुरान, बाइबल और पुराण, इन तीनों के स्वर्ग काफी सिमिलर है। और वो है, इट्स ए पर्टिकुलर प्लेस जहां आपको जाने के बाद बहुत कुछ मिलेगा। पर वेद और वैदिक शास्त्रों में जो स्वर्ग है, इट्स ए स्टेट ऑफ आत्मा, आत्मा की एक ऐसी अवस्था जहां वो सब तरह से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग शब्द का अर्थ होता है आनंद। स्वह ग, पहले ये डिस्कशन कर चुके हैं। स्वह मतलब आनंद, ग मतलब पाने का साधन, जिसके द्वारा आनंद पाया जाए। ये जो स्टेट ऑफ मुक्ति है, फ्रीडम है, दैट इज कॉल्ड स्वर्ग। इट इज ए स्टेट ऑफ सोल, इट्स नॉट ए प्लेस। ओके, तो आत्मा की वो जो अवस्था जिसमें आनंद ही आनंद है, वो कब होता है आत्मा आनंद में लीन? जब वो ब्रह्म को पा लेता है। और वो ब्रह्म आनंद कैसा है? अनंत, इन्फिनिट है। और जेय, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा आनंद है। पहले हमने वेदांत दर्शन में भी डिस्कस किया था, ये जो ब्रह्मानंद है कितना बड़ा है। वैसे उपनिषद आप जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप वो तैत्तिरीय उपनिषद भी पढ़ेंगे, उसमें पूरा एक चैप्टर है तो ब्रह्मानंद को डिस्क्राइब करने के लिए। तो
समस्त पापों से छुटकारा कैसे पाएंगे? जब ये तपस्या, दम और कर्म और वेदादि शास्त्र पढ़ेंगे तो पाप नष्ट होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। तो जब आप 100% पाप मुक्त हो गए तो अशुद्धि से ऊपर उठ गए, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा, तो परमात्मा को पाएगा। वही है ब्रह्मलोक, वही है स्वर्गलोक, और वहीं आप परमानंद को पाएंगे, और वहीं आप एस्टैब्लिश्ड हो जाएंगे। प्रतिष्ठति, वहीं आप एस्टैब्लिश्ड हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये बड़ा सुंदर छोटा सा केनोपनिषद समाप्त हुआ। आपकी छुट्टी नहीं हुई, अभी टाइम है। तो जो अगला उपनिषद हम शुरू कर रहे हैं वो है ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। वैसे तो रूल से सबसे पहला उपनिषद ईशोपनिषद से ही शुरू करना चाहिए था, पर मैंने थोड़ा सीक्वेंस चेंज करके मांडुक्य ले लिया। मैंने सोचा ओम की चर्चा है, ईशोपनिषद तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है, सब लोग कहेंगे सुना हुआ है, तो थोड़ा इसको बाद में लेंगे। तो मैंने मांडुक्य उपनिषद लिया था। अब थर्ड में हम ईशोपनिषद लेंगे। आगे चलें, थोड़ा आज ईशोपनिषद का शुरुआत करना है। आचार्य जी, बिफोर वी प्रोसीड टू दैट, एक जरा ये बता दीजिए, आपने डिफरेंट वर्ड यूज किए, उपासना, उपवास और अब ये उपनिषद। लिटरली इनका मतलब काफी क्लोज है। तो उपनिषद मीन्स वो ज्ञान जो गुरु के पास बैठने से ही आएगा, और उपवास मीन्स जस्ट टू सिट इन फ्रंट ऑफ गॉड, राइट? हाँ, देखिए आपको जो कॉमन वर्ड मिला वो मिला उप, राइट। उप का, उप संस्कृत में एक इनडिक्लाइनेबल वर्ड है, प्रीफिक्स है। उप शब्द का मीनिंग होता है क्लोज, नियरिटी, है ना। तो जैसे कोई बोले जलम, देखिए जलम पुस्तकम उपतिष्ठति, द वाटर इज क्लोज टू द बुक, उपतिष्ठति। अब ये उपतिष्ठति हो गया, जिससे बना उपस्थिति। तो स्थिति जब क्लोज हो जाए तो उपस्थिति, वास जब क्लोज हो जाए तो उपवास, आसन, आसन मतलब सिटिंग, सिटिंग जब क्लोज हो जाए तो उपासना, निषद जब क्लोज हो जाए तो उपनिषद। तो फर्स्ट वर्ड आप क्लियर हो गया, उप। तो जहां जहां उप होगा उसका मतलब नियर होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी मीनिंग बदलते जाएंगे। उपवास और उपासन में सेम वर्ड है। उपवास में वास है, टू लिव, टू स्टे। उपासना में आसन है, टू सिट, पास बैठना या पास रहना। तो उपवास और उपासना एक प्रोसेस है, प्रोसेस जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो पूजा है, उसको उपवास या उपासना कहते हैं। जब आप अपने एक एक्सटर्नल या इंटरनल एक्टिविटी से परमात्मा के पास होने की कोशिश करते हैं मेंटली, वो तो हमेशा आपके पास है। जब आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो यू आर ट्राइंग टू बी क्लोज टू दैट गॉड, दैट इज द प्रोसेस। So upavasa and upasana is the spiritual practice. So it's a different thing, but here also the sense of nearity is here, trying to be near, sitting near to the God. Try, इसका मतलब नहीं कि परमात्मा के पास बैठ गए, you are trying to sit near to the God. उपनिषद का मतलब ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान जो पास बैठने से, सत मतलब बैठने से मिलता है। तो पास बैठने से कैसे मिलेगा? आप मेरे पास बैठ जाओगे तो ज्ञान थोड़े मिल जाएगा, ये एक कहने की है। फिर आप, ये तो वाच्यार्थ है, फिर अगेन वाच्यार्थ समझेंगे ना, लिटरेरी मीनिंग। सजेस्टिव मीनिंग क्या होगा? ऐसा ज्ञान, उसको जानने का एक ही तरीका है कि आपको किसी ना किसी के पास बैठना पड़ेगा। पास में बैठना पड़ेगा मतलब किसी से सीखना पड़ेगा। तो जिस ज्ञान को बिना गुरु के समझा नहीं जा सकता, गुरु क्यों? गुरु का मतलब हर कोई गुरु नहीं, जो रियलाइज्ड पर्सन है, जिसने ब्रह्म को जाना है। आप जब तक उसके पास बैठोगे नहीं मतलब
जब उसके पास उससे डायरेक्ट ज्ञान नहीं लोगे तो आपका ज्ञान ऑथेंटिक कैसे होगा? इसीलिए उपनिषद का मतलब होता है उस रियलाइज्ड पर्सन से जो ज्ञान मिला। बैठना तो एक मेटाफोरिकल यूज हो गया, जरूरी नहीं कि बैठ के ही ले, है ना। उपनिषद तो उपनिषद का हुआ ऐसा ज्ञान जो आत्मज्ञानी के पास बैठने से व उससे सीखने से मिलता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।